सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। धू भजन भेद से न्यारा, भाई भजन भेद से न्यारा। अवधू भजन भेद से न्यारा, भजन भेद से न्यारा। क्या समझा रहे हैं साहिब? कि भजन भेद से अलग है। जो भजन आप करते हो वो भजन संसार में रखता है, और जो भजन मैं बताता हूं वो उसका तो भेद ही अलग है, न्यारा है। साहिब ने अपने अन्य श्री भजन में ये भी कहा है कि हम अविगत से चले आए, कोई भेद मरम नहीं पाए। कहां से आए हैं मालिक? कहां से आए हैं साहिब? वो अविगत से आए हैं, जहां की गति ही कोई नहीं जान सकता, वहां से आए हैं। हमें कहां लेके जाने के लिए बोलते हैं कि हंसा तू अमरपुर से आया था और वापस अमरापुर तुझे जाना है। और क्या कहते हैं साहिब? कहें कबीर सुनो भाई, ऐ साधो साधना करने वाले, ऐसी लगन लगाना है। कैसी लगन लगानी है? कि हम प्रभु परमात्मा के उस अमर घर में, जहां पर कभी मरना ही नहीं होता, जहां पर केवल सदी भी हम रह सकते हैं। जब जन्मेंगे ही नहीं तो मरेंगे भी नहीं, और जब मरेंगे नहीं तो हो गए ना अमर, है ना? यूं तो आत्माएं अमर ही हैं, क्योंकि आत्माओं का तो कभी मरण वैसे भी नहीं होता। मरण किसका होता है? शरीरों का होता है। अब आत्मा अपने आप को मरण में कैसे ले आती है? क्योंकि खुद को शरीर ही तो समझे बैठी है। नहीं समझे बैठी क्या? अपने अस्तित्व को नहीं जानते ना हम अभी, कि हम आत्मा हैं। नश्वर क्या है? शरीर है। रोग किस में लगते हैं? शरीर में लगते हैं। विकार किस में पड़े हैं? मन में पड़े हैं, है ना? सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर। सबसे पहले स्थूल शरीर जो ये हमें दिख रहा है, फिर होता है सूक्ष्म शरीर, फिर होता है कारण शरीर, फिर होता है महाकारण शरीर, फिर होता है ज्ञान देही, और फिर होता है विज्ञान देही। ये होते हैं। ज्ञान देही मतलब आत्मज्ञान हो जाना, और विज्ञान देही मतलब पुष्टि हो जाना आपकी, कि आप आत्मा ही हैं, आप हंस हैं। आप उन विकारों से दूर हो जाते हैं फिर पूर्ण रूप से। ज्ञान जब आएगा तो उसको प्रमाणित कर देगा ना। जब आप अपने आत्मिक रूप में आओगे तब आप केवल्य हंस रूप में भी जा पाओगे ना। अभी आप आत्मिक रूप में ही नहीं आते, अभी तो आप अपने आप को मन ही समझते हो, है ना? इन शरीरों को जानने के लिए हम पहले थोड़ा सा प्रयास करते हैं, फिर हम ये वाला भजन लेंगे वापस से, ठीक है? स्थूल शरीर तो आप सबको दिख ही रहा है, दिख रहा है ना? सूक्ष्म शरीर क्या है? पता है सूक्ष्म शरीर क्या है? मन बुद्धि चित हंकारा, कहें कबीर यही तन सूक्ष्म सारा। हम अंदर से मन से सोचते हैं ना काम, बुद्धि से सोचते हैं ना, फिर स्थूल में लेके आते हैं। जो अंतःकरण में वो विचार चलते हैं ना, वो सूक्ष्म में चलते हैं। वो सूक्ष्म शरीर में बैठ के आप सोच रहे होते हो, चिंतन कर रहे हो। तो किसी के बारे में अच्छा या बुरा भी आप कहाँ सोच रहे हो? सूक्ष्म शरीर में सोच रहे होते हो। कारण शरीर कहाँ है? अभी आप बैठे हो किसी के पास में, और
तुरंत ध्यान कहीं और चला जाता है किसी कारणवश। तो जो सामने बैठ के कुछ बोल रहा है या आपसे कोई बात कर रहा है तो वो उसकी बात आपको सुनाई देती है? क्यों? थे तो आप सामने ही, क्यों नहीं सुनी? क्योंकि क्या नहीं था वहां पर? ध्यान नहीं था। कहां चला गया था ध्यान? उस कारण में चला गया था जिसके आप पास गए थे। अब ये तो है छोटे में, कोई बहुत बड़ा कारण भी हो जाता है। कभी कभी हम बैठे कहीं बहुत दूर होते हैं और हम सारा दिन सब काम कर रहे होते हैं और चिंतन हमारा कहीं और ही पड़ा रहता है, पड़ा रहता है ना। ये हमारे शरीर हैं, ये हमारी अवस्थाएं हैं। इसका एक और प्रारूप है महाकारण शरीर को समझने के लिए। इसमें क्या कहा जाता है कि आप निंद्रा में जाते हो ना, निंद्रा में सोते हो ना, जब जब आप सोते हो तब भी आपको पता लगता है कि आप कहीं घूम रहे हो। सुषुप्त अवस्था में घूम नहीं रहे होते। स्वप्न जब आपको आते हैं तब कहीं घूम रहे होते हो ना सपने। आपको उस समय पे अपना अक्स नहीं दिख रहा होता, नहीं दिख रहा होता ना, बाकी सब दिख रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं ना। और आप बिना अपने अक्स को देखे हुए भी वहां उस कार्य में खुद को संगलीन पाते हो, इंक्लूड पाते हो। ये क्या चीज है? ये महाकारण है। समझ गए? ये महाकारण शरीर है। जैसे हम स्थूल शरीर में रहते हैं, ये हमें दिखता है, दिखता है ना। सूक्ष्म शरीर अभी आपको समझाया कहां पर है, आपके उस विचार शक्ति में है, जिसकी वजह से आप स्थूल शरीर में कार्य व्यवहार करते हो। कारण शरीर आपको समझ में आ गया कि आप बैठे तो यही हो मगर आपका ध्यान किसी थर्ड पर्सन में चले जाता है, तो सामने वाले की बातें समझ में ही नहीं आती, क्या बोल गया क्या नहीं। अब महाकारण शरीर का भी आपको समझ में आ गया ना कि आप हो तो सही, आपको अपना अस्तित्व नहीं दिख रहा, आप वहां पे मौजूद भी हो और फिर भी आप कार्य व्यवहार कर रहे हो तभी तो करोगे, नहीं होगे तो नहीं करोगे ना। वहां पर क्या है, आपको अपना पूर्ण रूप से एहसास तो है, फिर भी आप विजुअल नहीं हो, प्रत्यक्ष अपने आप को नहीं देख पा रहे हो। ठीक है। अब ज्ञान देही जब आएगा ना आपके पास, तब आप अपने आप को देख भी पाओगे। और जब आप ज्ञान देही में जाओगे, जब आप अपने आप को देख पाओगे, उसके बाद आप सामने वाले को, जैसे अब कोई आपसे पूछेगा ना कि क्या आप अपने आप को देख सकते हो? जी हाँ, मैं इस स्थूल शरीर से परे भी अपने आप को देख सकती हूं। ये बात कौन बोल सकता है? जो देख सकता होगा केवल वही बोलेगा ना। अन्यथा अगर कोई बोल देता है तो वो क्या है? झूठ है, झूठ है ना। और इसीलिए कहा जाता है कि देखा देखी भक्ति का कबू न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े छाड़ सी जैसे कूचली भुजंग। अब मान लो किसी ने कह दिया ऐसे ही कि हाँ वो कह रही थी देखा है, मैंने भी देखा है खुद को। करो प्रमाणित, कैसे देखा है खुद को? कैसे दिखते हो? अंदर में कैसे हो? क्या मिलता है वहां जाके? क्या पाते हो वहां पे जाके? बता सकते हो? कोई हानि लाभ, कोई विशेषता, कोई गुण अवगुण वहां का बता सकते हो? फिर दूसरों के बारे में आप बुरा बोलोगे तो आपके ही कर्म बुरे होते जाएंगे, चाहे फिर वो आप अंदर में सोच सोच के बोलो और चाहे बाहर बोलो, है ना। बुरा सामने वाले का नहीं होगा, उससे ज्यादा बुरा हमारा हो जाएगा। तो अब कौन अपना लॉस करना चाहता है? नहीं करना चाहता ना कोई अपना नुकसान। तो ये तो थी आपके अंदर में जो आप खुद हो, 6 शरीरों के अंदर, इन परतों के अंदर। अपने मूल अस्तित्व तक जब आप पहुंच जाओगे ना, जिस दिन आप अपने आप को जान लोगे, फिर आप इस संसार में रहते रहते संसार वालों के साथ संसार जैसे भी रहोगे ना, तो भी अपने अंदर में आप अलग में आनंदित अवस्था में भी रहोगे। इसीलिए कहा जाता है संतों को जल्दी से कोई पहचान नहीं पाता। जैसे अभी साहिब की बातें सुनाई थी ना कि साहिब देखने में कैसे लग रहे थे गोरखनाथ जी को,
बच्चे जैसे लग रहे थे कि ये बच्चा सा है, ये क्या कर लेगा। और जब उस बच्चे से ही क्या हुआ, हार गए ना, कि भाई मछली बने रहने दूं या आने दूं मानव देही में, बताओ आप, है ना। तो क्या बोले वो, हाँ भी आने दे। साहिब ने क्यों आने दिया था पता है, ताकि ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं ना, पता है बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि कृष्ण जी आए होंगे, हमें क्या पता, साहिब आए होंगे, हमें क्या पता, किसने लिखा ये ज्ञान, किसने कही गीता, हमें क्या पता, कहते हैं ना ये भी। अब आप अपने आप से पूछ के बताओ, आपको अपना पता है? अगर जी हाँ अपना तो पता है। अपने बाप का पता है? जी हाँ अपने बाप का पता है। बाप के बाप का पता है? दादे का पता है? किसी किसी को पता होगा, किसी को नहीं भी पता होगा। अब परदादे का पता है, और परदादे के बाप का पता है, और उसके बाप का पता है। वो था कि नहीं था? था तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं था। कह देगा कोई कि नहीं था? अगर वो नहीं था तो तू कहां से आया भाई, अपना पहचान बतावा। कि तेरा बापू कहां से आया, उसका बाप कहां से आया, और उसका बाप कहां से आया। यानी कि परमात्मा का अस्तित्व आप खत्म नहीं कर सकते। तो आप मानो, फिर जान भी जाओगे। पहले मानना तो सीखो। हम मैथ्स में क्वेश्चन करते हैं ना, कोई थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, पहले माना ए की वैल्यू 1, फिर क्या करती है, फार्मूलेज लगाते हैं, उसके बीच में फार्मूले आते हैं ना हमारे सामने, और फिर एंड में रिजल्ट क्या आता है, हैंस प्रूफ। जब सब लोग कहते हैं ऊपर वाला जाने, और ऊपर वाला कितने हैं, परमात्मा तो एक है। कोई कहता है परमात्मा 20, 25, 50, 100, 150, 200, 500, 1000 हैं।